हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्रम में कुछ और रूल्स और कुछ और एग्जाम्पल्स जिनके माध्यम से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आसानी से सीख पाएंगे। तो कुछ रूल्स पिछली वीडियोस में ऑलरेडी बताए जा चुके हैं, कुछ रूल्स फिर बताए जा रहे हैं। तो आप इन रूल्स को ध्यान से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद सेंटेंसों को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि बिना रूल्स के और बिना जानकारी के जब आप सेंटेंसों को इनडायरेक्ट या जो भी सेंटेंसेज आप सेलेक्ट करते हैं उनको जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो बगैर रूल्स की जानकारी के आपको कई सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो सबसे पहले रूल्स को हम जान लेते हैं। कुछ रूल्स और दिए गए हैं बोर्ड पे, आइए इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच के असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। पिछली वीडियो में बताया गया था उचित कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता। तो जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं उनकी जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो अमूमन उसमें हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्ट स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाते समय कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग होता। तो दैट का प्रयोग तो असर्टिव के लिए होता। अगर सपोज दैट आपके सेंटेंस जो हैं वो दिए गए हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस अगर आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, तो ऐसे सेंटेंसों या ऐसे सेंटेंसेस की जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो वहाँ कामा और इन्वर्टेड कामा को रिमूव करके वहाँ पर आप कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है, फर्स्ट टाइप का मतलब वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, उस कंडीशन में आप हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है तो कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर फिर आप कंजक्शन इफ या वेदर में किसी एक का प्रयोग करेंगे। सपोज दैट आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, उस कंडीशन में आपको कंजक्शन यूज नहीं करना है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो क्वेश्चन वर्ड है वही आपका कंजक्शन का काम करेगा। उस कंडीशन में आप केवल इन्वर्टेड कामा और कामा को हटाएंगे और क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस को ऐड कर देंगे। तो इतना ध्यान जरूर रखना कि जब क्वेश्चन वर्ड से आप सेंटेंस को ऐड करिएगा तो क्वेश्चन वर्ड का पहला लेटर जो है वो स्मॉल ही होना चाहिए। तो अगला रूल्स देखते हैं कि अगर ये इफ या वेदर केवल फर्स्ट टाइप के सेंटेंसों पे अप्लाई होगा, सेकंड टाइप में क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का काम करेगा। नेक्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी यदि रिपोर्टेड स्पीच में कुड, माइट, मस्ट, शुड और वुड का प्रयोग हुआ है। मान लीजिए आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब मान लीजिए पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में इन वर्डों को प्रयुक्त किया गया है, तो इस कंडीशन में उस की जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे सेंटेंस की तो उसमें वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि ये जो वर्ड्स आए हैं ये ऑलरेडी पास्ट टेंस की निशानी होती है, पास्ट टेंस में ही वर्ड यूज किए जाते हैं। तो अगला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कि जब आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का प्रयोग डायरेक्ट स्पीच में होता है। अगर उसकी आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जो कंजक्शन इफ या वेदर है या जो क्वेश्चन वर्ड है वही भाव प्रकट कर देता है कि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। उस कंडीशन में आप इनडायरेक्ट बनाने के बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका है, चाहे फर्स्ट टाइप का हो चाहे सेकंड टाइप का, इंट्रोगेटिव है का मतलब रिपोर्टेड स्पीच की बात की जा रही, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, चाहे वो फर्स्ट टाइप की हो चाहे वो सेकंड टाइप की हो, तो उस कंडीशन में जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू आया है उसको आप आस्क्ड में बदल देते हैं। फिर एक बार ध्यान से सुनिए, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, चाहे वो फर्स्ट टाइप का हो चाहे वो सेकंड टाइप का हो, तो ऐसे सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में जो सेड आया हो चाहे सेड टू आया हो उसको आप आस्क्ड में बदल लेते हैं। तो ये तो कुछ रूल्स हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बदलना सीखते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में बनाना सीखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स बोर्ड पे दिए गए हैं, इन एग्जाम्पल के थ्रू हम इनडायरेक्ट के प्रोसेस को ठीक से समझ पाएंगे। जैसे सबसे पहला सेंटेंस हमारा दिया हुआ है, रजनी सेड टू मोहिनी, रजनी ने मोहिनी से कहा, आई कुड नॉट राइट अ लेटर टू यू यस्टरडे। रजनी ने मोहिनी से कहा है, तो रिपोर्टेड वर्ब क्या है, रजनी से टू मोहिनी। रिपोर्टेड स्पीच हमारी क्या है, आई कुड नॉट राइट अ लेटर टू यू यस्टरडे, कल मैं तुमको एक पत्र नहीं लिख सकी थी। तो इसकी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हमको रिपोर्टिंग वर्ब लिखना होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या है, रजनी सेड टू मोहिनी, और जैसा पहले बताया जा चुका है कि सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे असर्टिव सेंटेंसों में। तो रजनी, इसकी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हो जाएगा रजनी सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड। रजनी टोल्ड मोहिनी, रजनी टोल्ड मोहिनी। अब हमको यूज करना है कंजक्शन, चूंकि असर्टिव सेंटेंस है तो कंजक्शन हमें यूज करना है। कंजक्शन हम कौन सा यूज करेंगे, दैट। कामा और इन्वर्टेड कामा को रिमूव करेंगे और इसकी प्लेस पे कंजक्शन दैट यूज करेंगे, दैट। तो रजनी टोल्ड मोहिनी दैट। अब देखना यह है कि जो आई आया है ये किसके लिए यूज हुआ है। तो जैसा कि हमने बताया था कि आई हमेशा स्पीकर के लिए यूज होता है और यू हमेशा लिसनर के लिए यूज होता। तो यहाँ पे स्पीकर कौन है, कहने वाला कौन है, कहा जा रहा है किसके द्वारा, रजनी के द्वारा। इट मीन्स ये जो आई है ये किसके लिए यूज हुआ है, रजनी के लिए, क्योंकि रजनी ने मोहिनी से कहा है कि मैं तुमको कल एक पत्र लिख नहीं पाई हूँ। अब ये बात अगर कोई पर्टिकुलर अदर पर्सन बोलेगा तो ये कहेगा रजनी ने मोहिनी से कहा कि वह उसे कल एक पत्र लिख नहीं सकी थी। तो ये जो आई है ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्पीकर के अकॉर्डिंग। स्पीकर यहाँ कौन है, रजनी। तो रजनी के लिए क्या लिखेंगे, आई को हम ही, सॉरी सी। और चूंकि दोनों रजनी और मोहिनी दोनों स्त्रीलिंग हैं तो एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि आखिर ये सी किसके लिए है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये सी मोहिनी के लिए यूज किया गया कि रजनी के लिए। तो उसको क्लियर करने के लिए आप ये दिखा दें कि ये जो सी यूज हुआ है ये आखिर किसके लिए। तो आई, जैसा कि बताया जा चुका है कि आई यूज होता है किसके लिए, स्पीकर के लिए। और स्पीकर यहाँ कौन है, रजनी। दैट सी को हम दिखा देंगे रजनी। उससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो सी आया है ये किसके लिए यूज हुआ है, रजनी के लिए। दैट सी कुड नॉट। अब चूंकि एक रूल ये भी बताया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कुड, मस्ट, शुड, वुड ये वर्ड आ जाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की वर्ब में कोई चेंजेस नहीं होता। तो कुड, सी, कुड, और यहाँ ऑलरेडी कुड आया हुआ है इसलिए वर्ब में चेंजेस नहीं होंगे। कुड नॉट राइट अ लेटर टू। अब यू आया है तो यू किसके लिए यूज हुआ है, बताया जा चुका कि यू हमेशा लिसनर के लिए या ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता। तो यू यूज हुआ है, यहाँ पे लिसनर कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, मोहिनी। तो यू यूज हुआ है किसके लिए, मोहिनी के लिए। अ लेटर टू हर, अ लेटर टू हर। और हर किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, हर हमने यूज किया है मोहिनी के लिए जो कि ऑब्जेक्ट है,
मोहिनी के लिए यूज किया है हर। कब? यस्टरडे। यस्टरडे को हम बदलेंगे द डे बिफोर या द प्रीवियस डे में। द डे बिफोर, और इस तरह ये आपका इनडायरेक्ट बन गया। डायरेक्ट स्पीच से ये सेंटेंस आपका कन्वर्ट हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें प्रोनाउन परिवर्तन पर विशेष ध्यान देना होता है, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रोनाउन परिवर्तन में ही मिस्टेक्स करते हैं। प्रोनाउन परिवर्तन में उनको कई सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर आपने वाक्य का अर्थ ठीक ढंग से समझ लिया तब फिर प्रोनाउन में परिवर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई विल सी यू अगेन टुमारो, मैं तुमसे कल फिर मिलूंगी। तो यहां सी, स्पीकर कौन है? सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। आई किसके लिए आया है? स्पीकर के लिए। तो इसकी जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा सी, और सेड टू को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। सी टोल्ड मी, और कामा, इन्वर्टेड कामा रिमूव करेंगे। इसकी प्लेस पे हम कंजक्शन यूज करेंगे। सेंटेंस हमारा असर्टिव है, इसलिए कंजक्शन यूज होगा दैट। तो सी टोल्ड मी दैट। अब देखना हमको यह है कि आई हमारा जो यूज हुआ है सब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का, वो किसके लिए? तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट आई है वो किसके लिए यूज हुआ है? आई हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में जो स्पीकर होता है या जो सब्जेक्ट होता है उसके लिए यूज होता। तो यहां स्पीकर कौन है? सी। तो इसका मतलब आई किसके लिए यूज हुआ है? सी के लिए। तो जो प्रोनाउन हम लिखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? सी के अकॉर्डिंग। तो सी टोल्ड मी दैट, सी, और यहां आया है विल। तो एक रूल ये भी बताया गया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में रिपोर्टेड स्पीच में विल या शैल आया होगा और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में होगी तो इनडायरेक्ट बनाते समय विल को वुड और शैल को शुड में अमूमन बदलते हैं। तो सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? वुड, दैट सी वुड सी, और यू किसके लिए आया है? जैसा कि हमें पता है यू हमेशा आता है किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए या लिसनर के लिए, और यहां ऑब्जेक्ट कौन है? मी। तो यू किसके लिए आया है? मी के लिए। तो यू को हम किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? मी के अकॉर्डिंग। तो सी वुड सी मी, सी वुड सी मी अगेन, और टुमारो को हम बदलते हैं द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। और इस तरह ये सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हुआ इनडायरेक्ट स्पीच में। ये सेंटेंस हमारा हो गया किस स्पीच में? इनडायरेक्ट स्पीच में। अब अगला सेंटेंस फिर देखते हैं। सेंटेंस हमारा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आर यू गोइंग टू द मीटिंग टुडे, क्या आज तुम मीटिंग में जा रहे हो? तो यहां देखते हैं कि हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इंट्रोगेटिव है, क्योंकि बाद में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जैसे क्वेश्चन मार्क मिले हमें तैसे हमको सेड टू के परिवर्तन में अंतर आ जाएगा। जैसे लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क देखिए, ये समझ जाइए कि आपके सेड टू को जो हम टोल्ड में बदलते हैं वहां परिवर्तन आया। अब इस कंडीशन में आप सेड टू को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, बल्कि इस कंडीशन में सेड टू को आप आस्क्ड में बदलेंगे या इंक्वायर्ड में बदलेंगे। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में तो हो जाएगा ही, और सेड टू को अब चूंकि सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है और कैसा हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, फर्स्ट टाइप का है, तो हम ये कह सकते हैं सेड टू को हम आस्क में बदलेंगे और कंजक्शन की प्लेस पे अब हमको दैट ना लिख करके इफ या वेदर में से एक चीज लिखनी होगी। तो ही आस्क्ड मी, ही
आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, या आप इसको आस्क को इंक्वायर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो ही आस्क्ड मी इफ, अब यहां पे हमारा कंजक्शन दैट ना होकर के इफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो हमारा असर्टिव ना होकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो भी कैसा? फर्स्ट टाइप का। अगर सेकंड टाइप का होता तो कंजक्शन इफ भी यूज ना होता। उस कंडीशन में हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होता वही कंजक्शन का काम करता। इफ, अब बात करते हैं सब्जेक्ट की, देखते हैं। तो जो हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हुआ है, इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमको पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है। इनडायरेक्ट में पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद आनी है। इफ, अब देखना है हमारा सब्जेक्ट किसको बनाना। यू हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, लेकिन यू देखते हैं आया किसके लिए है। तो जैसा कि आपको पता है यू हमेशा आता है ऑब्जेक्ट के लिए, और ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है? मी। तो मी के अकॉर्डिंग यहाँ प्रोनाउन यूज होगा। तो ये मी ऑब्जेक्टिव केस में है, अब यहाँ उसको सब्जेक्टिव केस में यूज होना है। तो मी का सब्जेक्टिव केस में क्या यूज होता? आई। तो ही आस्क्ड मी इफ आई, अब टेंस में परिवर्तन। तो यहां देखते हैं कि हमारा दिया गया सेंटेंस किस टेंस में है। तो यहां हेल्पिंग वर्ब आर यूज हुआ है, वर्ब के साथ आईएनजी यूज हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ईएमआर भी लगा हुआ है और वर्ब के साथ आईएनजी भी लगा है। तो अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हमको पास्ट कॉन्टिन्यूअस की यूज करनी है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर। तो आई के अकॉर्डिंग क्या लगाएंगे? वाज। इफ आई वाज गोइंग टू द मीटिंग, इफ आई वाज गोइंग टू द मीटिंग, गोइंग टू द मीटिंग, और टुडे को किस में बदलते हैं हम? दैट डे में, दैट डे। और इस तरह ये सेंटेंस हमारा चेंज हुआ किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। अब एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पे जो आई यूज हुआ है, कैपिटल लेटर यूज हुआ है। और रूल्स में हमने ये भी बताया था कि जब हम रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट लिखना शुरू करेंगे तो अगर वहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा आई या कोई प्रॉपर नाउन बन के आ रहा है तब तो आप कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी कंडीशन में आप कैपिटल लेटर से शुरू नहीं कर सकते। रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट वो हमेशा स्मॉल लेटर से ही लिखा जाता है, एक्सेप्ट आई और प्रॉपर नाउन को छोड़कर। तो अगला सेंटेंस देखते हैं। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से पूछा। वैसे अगर यहाँ सेड टू होता तो भी उसको किस में चेंज कर दिया जाता? आस्क्ड में। यहाँ एग्जाम्पल में पहले से ऑलरेडी आस्क्ड ही आया है, इसको अब हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, हैव यू नॉट गिवन अप स्मोकिंग, क्या तुमने धूम्रपान अभी नहीं छोड़ा है? यहाँ भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो हम और क्वेश्चन मार्क भी हमको लास्ट में दिखाई दे रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव है, वो भी फर्स्ट टाइप। इट मीन्स कंजक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। कौन सा कंजक्शन? अगर याद हो आपको तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में हमको कंजक्शन इफ या वेदर यूज करना है। तो सेंटेंस लिखते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं दिए गए डायरेक्ट स्पीच का। तो सेंटेंस में हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट हमारा क्या है? द डॉक्टर, रिपोर्टिंग वर्ब का द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट। अब हमको कंजक्शन यूज करना है, चूंकि रिपोर्टिंग स्पीच हमारी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुई है तो कंजक्शन इफ या वेदर हमको यूज करना होगा। इफ, अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब आई है लेकिन आप पहले हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते, आपको पहले यूज करना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो इफ सब्जेक्ट किसको बनाएंगे? यू,
और यू किसके लिए आया है? जैसा कि पता है आई सब्जेक्ट के लिए और यू हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए। तो यू के लिए किसके लिए आया है? द पेशेंट के लिए। तो इफ द पेशेंट के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? ही। इफ ही। अब हमको चेंज करना है टेंस में। यहां हैव जो आया है वो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है और सेंटेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट में हमको पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी होगी। इफ ही हैड नॉट गिवन अप स्मोकिंग फुल स्टॉप। अब ये डायरेक्ट स्पीच में तो क्वेश्चन मार्क था, लेकिन इनडायरेक्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये जो इफ है यही क्वेश्चन मार्क के भाव दिखा रहा है। यहां पे जो हमारा इफ आया है कंजक्शन यही क्वेश्चन मार्क के भावों को जता रहा। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सेंटेंस दिया हुआ है शी सेड टू मोहन। उसने मोहन से कहा या आप कह लो उसने मोहन से पूछा व्हाट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रहे हो? अब है तो यहां भी क्वेश्चन मार्क, इट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यहां भी इंट्रोगेटिव है। अब देखते हैं वो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का है कि सेकंड टाइप का, क्योंकि हमको कंजक्शन यूज करना है। तो यहां पे हमने पाया कि ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है। और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की होने की कंडीशन में हम कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है यही हमारे लिए कंजक्शन का काम करेगा। बाकी सेट टू को तो आपको आस्क में बदलना है। जैसे वहां क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा आप ये समझ लेना सेट टू को तो अब आस्क में बदलना ही बदलना है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करेंगे तो सेंटेंस हमारा होगा शी आस्क्ड मोहन। उसने मोहन से पूछा। अब यहां क्वेश्चन वर्ड हमको लिखना है क्योंकि वही हमारे लिए कंजक्शन का काम करेगा। व्हाट। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद नॉर्मल सेंटेंसों में क्या होता है कि जो क्वेश्चन वर्ड आता है उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करके तब हम सब्जेक्ट यूज करते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट में थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। इनडायरेक्ट में क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब ना आकर के पहले सब्जेक्ट लाना पड़ता है। तो व्हाट, अब यहां देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यू को सब्जेक्ट बनाना हमको। तो यू आया किसके लिए है? यू आया है ऑब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट यहां क्या है? मोहन। तो व्हाट ही, मोहन के लिए हमने क्या यूज कर लिया? ही। मोहन के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज होता? ही। शी आस्क्ड मोहन व्हाट ही। अब देखते हैं हमको वर्ब में चेंज करना है, टेंस परिवर्तित करना। यहां पे हेल्पिंग वर्ब आई है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, तो हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। तो व्हाट ही वाज डूइंग, वो क्या कर रहा है। अब यहां पे चूंकि ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है तो वर्ब के बाद ही हम फुल स्टॉप रखते हैं। क्वेश्चन मार्क का यूज इसमें भी नहीं किया जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट में हम क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते। डायरेक्ट में तो यूज होगा, इनडायरेक्ट में क्वेश्चन मार्क यूज नहीं होता। और क्वेश्चन मार्क के भाव यही क्वेश्चन वर्ड या जो कंजक्शन इफ होता है वही प्रकट करता। तो इस तरह ये सेंटेंस भी हमारा कन्वर्ट हुआ किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हुए जिनके माध्यम से हमने डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसों को कन्वर्ट किया है किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस।